छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहूंगा, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो। देखिए, हमारा ऊपर का नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और बीजेपी कोई परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी पार्टी है नहीं, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे कहने नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मेरा सामूहिक नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और जो नेतृत्व निर्णय लेंगे पार्टी के लोग स्वीकार ही नहीं स्वागत करेंगे और कंफ्यूजन नहीं रहता है। मैं पहले भी कहा कि मैं सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं करता हूं। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं सुशासन के लिए समझौता करता हूं, बिहार को बर्बाद होने से बचाने के लिए समझौता करता हूं और हमारा नेतृत्व का जो निर्णय है बिहार को बचाने के लिए, सुशासन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बनेंगे। चलिए, लेकिन एक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा रहती है सिन्हा साहब को कि आपका विधानसभा में जो तेजस्वी यादव के साथ जो आपका एक तूतू मैमे हुआ, जहां पर उन्होंने आपके तिलक पर सवाल खड़ा किया, आपके सनातनी होने के बावजूद झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब वो इसलिए कहा क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बहुत बेबाक तरीके से ये कहे जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तो तभी पूरा होगा जब बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो टीस क्या विजय कुमार सिन्हा के दिल में या बीजेपी के दिल में आज भी है कि भाई बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आज तक आप लोग नहीं बना पाए बिहार में? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि अपने पार्टी का, अपने नेतृत्व का, हर पार्टी का एक सिपाही अपने नेता के सपना को पूरा करने के लिए काम करता है, इसमें दो मत नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय जसवंत सिन्हा अध्यक्ष थे बिहार में, हाईकोर्ट के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने धरना था, उस समय आए थे, जंगल राज के विरुद्ध उन्होंने कहा था उसको हटाना है तो कमल को खिलाना है, भाजपा की सरकार बनानी है। और ये सपना उनका पूरा हुआ जब 2005 में कमल के बल पर एनडीए की सरकार और सुशासन स्थापित हुआ। और अपने दल के अंदर कौन कहेगा कि हम जिंदगी भर दूसरे के पालकी ढोते रहेंगे? आज बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, आज एनडीए की सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, ये जंगल राज वाले लोगों को हमने देख लिया, मौका दिया समाजवादी के पुत्र के नाम पर, लेकिन उन्होंने लूटने में लगा रहा। तो अब तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब तो सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये सेंटीमेंट की बात नहीं, ये कमिटमेंट की बात है। और उस कमिटमेंट को जिसने भी स्वीकारा है हम उसके साथ। चलिए, तो भविष्य में कभी हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? हम तो कह रहे हैं कि आज एनडीए गठबंधन आज है, कल माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय और सहमति से सामूहिक नेतृत्व एनडीए के गठबंधन का हर निर्णय स्वीकार होगा कार्यकर्ता को। अगर वो कहें कि नीतीश कुमार कहें कि नहीं बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए तो हो सकता है। मेरा एक व्यक्ति का यहाँ, एक पार्टी का, एक परिवार का तो है नहीं, सामूहिक नेतृत्व है। नीतीश कुमार जी अगर बोले कि आप ही बनाइए तो आप बना सकते हैं। सामूहिक नेतृत्व का निर्णय स्वीकार होगा क्योंकि बीजेपी अपने गठबंधन को परिवार और भाई की तरह लेके चलता है और निभाता है, कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करता है। ये बताइए तो सिन्हा साहब को कि ये बड़ी चर्चा चलती है ना कि चुनाव जीत जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के साथ आप लोग शिंदे वाला खेल ना कर दे जो महाराष्ट्र में हुआ था। बीजेपी की ज्यादा सीटें अगर आ गई, शिंदे साहब के साथ खेला होता तो साथ रहते क्या? चुनाव तो आपने लड़ा था शिंदे साहब के नाम पे ही वहाँ। एक चीज बता दें, मैं कहा कि मैं गठबंधन को परिवार मानता हूँ और जब परिवार के रूप में चलते हैं, इतना काम कर रहे हैं, काम के दम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, तो आखिर फिर ये हिंदुत्व का एजेंडा इतनी
इतना एग्रेसिवली चलाने के लिए ज़रूरत क्या है बिहार में? बाबा बागेश्वर की एंट्री, मोहन भागवत का आना, श्री श्री रविशंकर का आना, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। तो क्या लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ध्रुवीकरण होता है, बिहार को भी क्या आप लोग चाहते हैं कि जातियों में मतदाता वोट ना करके हिंदू बन के अगर वोटिंग बूथ पर जाए तो इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए एक चीज बता दूं, ये सनातन के संतानों को जिस तरह से भयभीत करने का वातावरण बनाया गया सीमांचल के क्षेत्र में, आप देखिए बांग्लादेशियों के द्वारा जिस तरह से पोषित कर करके आज किशनगंज हमारे भगवान किशन के नाम से, और 75% आबादी कहां से आ गई, कैसे बढ़ा आबादी, हमारे लोग पलायन क्यों हो रहे हैं? कम से कम एनडीए सरकार में ये ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर से कोई संबल बनना नहीं चाहिए। ये माहौल आज सनातन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहां है कि अपने धर्मों को गाली दो, धर्म गुरुओं को अपमानित करो, धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठाओ? कहां है धर्म निरपेक्षता का मतलब? अरे मेरे संविधान बनाने वाले लोगों ने संविधान के हर भाग पर किसका चित्र लगाया है? ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग जो राष्ट्र को गुलाम बनाने की मानसिकता रखता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें जुटा भाग 4 भगवान कृष्ण अर्जुन का है, हनुमान जी का है। आप पे आरोप लग रहा है ना, ये सब अब चला, जैसे सीता मंदिर बनाने का जिक्र हो रहा है कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं ताकि फायदा हो। मैं अपने सनातन के संतानों को उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसके विरासत को बताना चाहता हूं कि यही बिहार के लोग थे जो अखंड भारत का निर्माण किया था। वहां कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बिंदु था, कई धर्मों का उद्गम स्थल था। हम बिहारी को गाली बना करके। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक 36 साल के युवा से पूरी की पूरी बीजेपी डरी हुई है। ये कौन सा युवा? 5 साल में 5 जगह विपक्ष की भूमिका जो नहीं निभाता हो, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता हो, ये युवा वही है ना? इनको सत्ता हाथ में जाने के बाद बिहार सुरक्षित रहेगा जो सोने के चम्मच लेकर के अय्याशी करने में, सनातन के संतानों को अपमानित करने में समय व्यतीत करता हो। ये उप मुख्यमंत्री थे, इनके मंत्री, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने में लगे थे। ये वही है युवा ने? बिहार को गाली बनाने वाले ये लोग हैं। और मैं एक चीज बता दूं, अब तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूं। रोड में जितना था उतना हमने सेवा किया, काम किया। वहां भी लूटने वाले पर, ये भी पथ निर्माण मंत्री थे, कलम नहीं चला। विजय सिन्हा ने उस तरह के भ्रष्ट मानसिकता के लोगों को रगड़ दिया, हिचके नहीं, और मुख्यमंत्री ने रोका भी नहीं। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो एक चीज प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो बीज हम बोते हैं वो बीज सैकड़ों बीज के रूप में निकलता है। तो आरजेडी का बोया हुआ बीज जो अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से सुसज्जित है, पोषित है, वही बीज आज भी बिहार को कलंकित कर रहा है। चलिए, छोटा सा सवाल, जवाब एक लाइन में जवाब दीजिएगा। 2025 में क्या टारगेट लेके बीजेपी चल रही है चुनाव में इस बार? 10 का। 2010 में एनडीए 22-23 सीट पर राजद को पहुंचा दिया था, वही लक्ष्य मेरा है। उस समय भी इनका माई समीकरण काम नहीं आया और बाप समीकरण भी काम नहीं आया। 2025 में माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। चलिए, शुक्रिया विजय कुमार सिन्हा साहब। तो ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2025 में भी लक्ष्य, यानी कि 2025 में 225 से भी ज्यादा सीटें जीतने का है। और तेजस्वी यादव पे भी काफी हमलावर कह रहे हैं, माई समीकरण हो या बाप समीकरण, कोई भी काम नहीं आने वाला है।